हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टूडेंट स्कूल लाइफ की डिजिटल कक्षा में। देखिए, आज जो है अपन कक्षा 10 का विज्ञान विषय का चैप्टर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर 6 के अंदर जो है अपन क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे उन चीज़ों को आज अपन देखते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं चैप्टर 6 विज्ञान विषय का। देखिए, चैप्टर जो 6 है इसका नाम क्या है, सबसे पहले अपन इसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या नाम है इसका? लाइफ प्रोसेस। हिंदी में यदि बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं अपन जैव प्रक्रम। क्या बोलते हैं इसको? अपन जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हमें उनका पता होना चाहिए, क्योंकि अपन किस चीज का अध्ययन कर रहे हैं हमें यदि वो पता लग जाता है तो अध्ययन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर अपन जो जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो होता है पोषण। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक अपने पास आता है वो आता है पोषण। फिर दूसरा यदि अपन बात करें तो वो आता है श्वसन। ठीक है, सबसे पहले अपन पोषण पढ़ेंगे, फिर श्वसन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद यदि अपन बात करें तो क्या पढ़ेंगे? अपन वहन पढ़ेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परिसंचरण भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? परिसंचरण। ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे। और इसके अलावा एक अपना और टॉपिक आ जाता है जिसको अपन बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं इसको अपन? उत्सर्जन। बात समझ में आ गई है यहां तक आपको कि सबसे पहले अपन पोषण पढ़ेंगे, फिर श्वसन पढ़ेंगे, फिर वहन पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक अपन इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। ये तो हो गए वो मेजर टॉपिक जिनको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पोषण के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे उसके अपन चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं कि पोषण जो है अपन एक तो अपन पढ़ेंगे पौधों में, और पौधों में जो पोषण होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं? प्रकाश संश्लेषण। की पौधे जो होते हैं वो भोजन किस क्रिया के द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो यहां पे अपन जो है एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? प्रकाश संश्लेषण। दूसरी अपन बात करें तो अपन पढ़ते हैं जंतुओं में। किसमें? जंतुओं में। अब जंतुओं में पोषण के लिए क्या होता है? जंतुओं में पोषण के लिए एक विभिन्न तंत्र पाया जाता है जिसको अपन क्या बोला जाता है? उसको अपन बोलते हैं पाचन तंत्र। एक विशिष्ट तंत्र होता है जिसको अपन पाचन तंत्र बोलते हैं, जो कि मनुष्य में भोजन के पाचन में सहायता करता है। ठीक है, तो अपन जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में किस में पढ़ेंगे अपन? मनुष्य में। ठीक है, मनुष्य में पाचन। मनुष्य में पाचन अपन पढ़ेंगे, पूरा पाचन तंत्र पढ़ेंगे, किस प्रकार से भोजन जो है, जो फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है, वो सारे प्रोसेस अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं श्वसन की। अपन बात करते हैं तो श्वसन भी अपन दोनों चीजों में पढ़ेंगे, एक तो प्लांट्स में पढ़ेंगे और दूसरा किसके अंदर पढ़ेंगे? अपन एनिमल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला तो किस में पढ़ेंगे अपन? प्लांट में, और दूसरा किसके अंदर पढ़ेंगे? एनिमल में। ठीक है, प्लांट में और एनिमल में। ऐसे अपन वहन की या परिसंचरण की बात कर लेते हैं तो इसमें भी अपन दो प्रकार का परिसंचरण पढ़ेंगे। पहला जो परिसंचरण अपने पास आता है वो कौन सा होता है? पहला तो अपने पास आता है जंतुओं में और फिर आता है अपने पास पौधों में। तो जंतुओं में परिसंचरण होता है ब्लड, जो रक्त होता है वो प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है रक्तवाहिनियों के द्वारा, जिसमें हृदय होता है, रक्त होता है, रक्तवाहिनियां होती है। और जबकि जो पौधे होते हैं, पौधों में दो प्रकार की नलिकाएं होती है, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, ये दो विशिष्ट ऊतक होते हैं जो कि जल और भोजन का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक तो पढ़ेंगे किसके अंदर? प्लांट में, और एक पढ़ेंगे किसके अंदर? एनिमल्स में। ठीक है, एनिमल में पढ़ेंगे। ऐसे ही अपन उत्सर्जन की भी बात कर ले तो उत्सर्जन भी अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो प्लांट में पढ़ेंगे और एक एनिमल में पढ़ेंगे। बेसिकली हमको एनिमल और प्लांट दोनों की स्टडी अपन को इस चैप्टर के अंदर करनी है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे। अभी आगे देखिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि अपन इस वीडियो के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। अब आगे चलते हैं अपन। अब देखिए इधर आप, तो ये तो अपनी बात हुई इस चैप्टर से संबंधित कि चैप्टर में आएगा क्या। अब सबसे पहली चीज आती है, चैप्टर का नाम आता है कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम है क्या? तो जैव प्रक्रम पढ़ने से पहले अपन अपने पास एक शब्द आता है, एक शब्द आता है अपने पास, और वो शब्द कौन सा है? वो है सजीव। कौन सा शब्द है? सजीव। आप सभी ने इस शब्द को बहुत बार सुना होगा और आपको पता भी होगा कि सजीव है क्या। यदि आप अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखते हैं तो आप बहुत सारे जंतुओं को या बहुत सारे पौधों को ऐसा पाते हैं जिसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है।
ठीक है, जो कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिया होती है, उनको अपन सजीव मानते हैं। तो पहला जो अपने पास पॉइंट आ जाता है वो यही आ जाता है कि सजीव होता क्या है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ जाता है, सजीव होता क्या है। ठीक है, तो इसकी यदि अपन परिभाषा की बात करें, सजीव की परिभाषा की बात करें, तो वे सभी पदार्थ जिनमें क्रियाएं होती है, वे सभी पदार्थ जिनमें कुछ क्रियाएं होती है। अब क्रियाएं कौन कौन सी हैं, तो उस कुछ विशेष क्रियाओं के अपन यहाँ पे बात करेंगे। अपन ने पहले भी देखा था, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली जो क्रिया है, तो अपन मैं परिभाषा लिख देता हूं, वे सभी पदार्थ जिसमें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, वहन, इसके अलावा गति के अलावा संवेदना है ना, फीलिंग्स की बात होगी यहाँ पे, संवेदना। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो देखो गति हो गई, इसके अलावा एक चीज हो गया जनन, है ना, जनन हो गया। तो यदि ये सारी चीजें किसी भी पदार्थ के अंदर पाई जाती है, ध्यान से समझना, ये सभी चीजें यदि किसी भी पदार्थ के अंदर पाई जाती है तो वो क्या हो जाता है, सजीव हो जाता है। ठीक है, संवेदना, किसी भी जो सेंसिटिविटी होती है वो किसी भी सजीव का ही लक्षण है, जनन किसी सजीव का लक्षण है, गति किसी सजीव का लक्षण है, और ये पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब किसी ना किसी सजीव के लक्षण है। ठीक है, तो वे सभी पदार्थ जिसमें ये सभी क्रियाएं, जनन, ये सभी क्रियाएं पाई जाती है, ये सभी क्रियाएं पाई जाती है, क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है, सजीव कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, सजीव किसे कहते हैं अपन, देख लो, लिख लो आप, सजीव किसे कहते हैं, लिख लो आप। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे चलते हैं। तो अपना जो दूसरा जो सवाल आता है वो आता है कि निर्जीव किसे कहते हैं। अब ये अपन ने सजीव पढ़ लिया, इसके बाद अपन को एक शब्द और जानना है, वो क्या है, निर्जीव। कि निर्जीव किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए चीजों को ध्यान से समझिए आप, कि सजीव क्या है, जिनके अंदर ये सभी क्रियाएं हैं, तो निर्जीव क्या है, जिनके अंदर ये क्रियाएं नहीं है। ठीक है, तो अपन सीधी सी परिभाषा बोल सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिसमें सजीवों वाले गुण अर्थात जनन, संवेदना, गति, परिसंचरण, पोषण, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती है, वे सब क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी आपको, आ गई सजीव और निर्जीव में अंतर। तो सवाल आपसे यह भी पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको क्या है, इन सभी को पॉइंट बना के लिखना है कि सजीव जनन करते हैं, निर्जीव जनन नहीं करते हैं, सजीवों में संवेदनाएं होती है, सजीवों में पोषण होता है, निर्जीवों में सारी चीजें नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पॉइंट बना के लिखनी है। तो सजीव और निर्जीव आपको जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपना जो एक टॉपिक आता है, जो अपन जहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, वो कौन सा टॉपिक है, वो है अपना टॉपिक जैव प्रक्रम। कौन सा टॉपिक है वो, अपना जैव प्रक्रम। बात समझ में आ गई, टॉपिक का नाम क्या है, जैव प्रक्रम। अब इसको समझो, जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या चीज है, ये नाम देखो इसका, जैव और प्रक्रम। जैव मतलब कुछ जैविक क्रियाएं, ठीक है, प्रक्रम मतलब वो काम जो कि जीवित अवस्था में कोई कोशिका करती है। तो जैव प्रक्रम की यदि अपन डेफिनेशन की बात करें, तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन बनने वाली है वो क्या है कि वे सभी क्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। मैं यह लिख देता हूं, वे सभी क्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए, जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, कि वे सभी क्रियाएं
जो जीवन के अनुरक्षण के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, क्या कहलाती है? देख लो, आप लिख लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। लिख लिया? वे सभी क्रियाएं जो जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती है क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। बात समझ में आ गया? यदि अपन इसको और यदि थोड़ा सा आसान करते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यदि इसको अपन और आसान करते हैं तो अपन इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं? देखिए इधर, अर्थात यदि अपन बात करें तो वे सभी क्रियाएं, अर्थात वे सभी क्रियाएं जो सजीव को जीवित रखने के लिए, जो सजीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है, वे सभी क्रियाएं जो किसी भी सजीव को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस कहलाती है या जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब आप इस चीज को ऐसे समझो कि कोई भी सजीव है और वो सजीव कुछ ना कुछ क्रिया करता है, ठीक है। अब वो जब तक क्रिया करता है तब तक ही वो सजीव कहलाता है। यदि आप देखोगे कि मानव या कोई भी जंतु या कोई पौधा, ठीक है, कब तक सजीव माना जाएगा, ये जिंदा कब तक है? जब तक उसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। और वो एक्टिविटी जो है उसको ही, उस एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी उसके अंदर चलती है, जितनी भी क्रियाएं उसके अंदर चलती है, उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या बोल दिया जाता है? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस बोल दिया जाता है। यदि ये क्रियाएं जो है वो होना बंद हो जाती है तो क्या हो जाता है? वो एनिमल या प्लांट क्या हो जाता है? वो डेड हो जाता है, मर जाता है वो, ठीक है। तो इन सभी क्रियाओं को जो सजीवों को जीवित रखने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। तो आपने ये नोट कर लिया होगा आपने। तो अब आगे चलते हैं अपन, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार। अब आगे अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि जो जैव प्रक्रम है इसमें कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है। देखिए, जो सवाल है वो सीधा ही यही बन जाता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं और इसमें कौन कौन सी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया है। तो अपने आगे की जो पॉइंट है वो क्या है? जैव प्रक्रम में सम्मिलित होने वाली, जैव प्रक्रम में सम्मिलित होने वाली क्रियाएं, जैव प्रक्रम में सम्मिलित होने वाली क्रियाएं। अब जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती है वो अपन पहले ही बता चुके हैं। वापस देख लो इधर, यहां पे अपन देखते हैं, पहला जो अपन देखते हैं वो आता है पोषण, दूसरा अपन देखते हैं वो आता है श्वसन, तीसरा अपन जो देखते हैं वो आता है वहन, और चौथा अपन देखते हैं उत्सर्जन, ठीक है। पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया। ये सभी क्रियाएं जो है वो जैव प्रक्रम के अंदर सम्मिलित की गई है, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या आता है? जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पोषण, ठीक है। इस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे, पूरा डीपली पढ़ने वाले हैं अपन इस टॉपिक को, एक एक टॉपिक को अपन डीपली पढ़ेंगे। तो पोषण क्या है इस चीज को अपन समझते हैं। हेडिंग लगाते हैं अपन, क्या है? पोषण, ठीक है। हेडिंग क्या बन जाती है? पोषण। पोषण की यदि अपन बात कर लेते हैं, पोषण क्या है, ठीक है। तो पोषण की परिभाषा यदि अपन देखना चाहे, दिख रहा है आप सभी को, पोषण की परिभाषा देखना चाहे तो पोषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? देखिए कि कोई भी जीव जो है उसको अपने जितनी भी जैव प्रक्रम होते हैं, ठीक है, जितनी भी प्रोसेस होती है, जितनी भी एक्टिविटी को करता है, उस एक्टिविटी को करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की, ठीक है। कि कोई भी यदि कोई लिविंग बीइंग्स है और उसमें यदि कोई एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो उस एक्टिविटी को करने के लिए क्या होता है? कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायर होती है, कुछ ना कुछ ऊर्जा उसको चाहिए होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी उसको? तो ये ऊर्जा दो प्रकार से होती है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वो तो क्या कर देते हैं? एनर्जी जनरेट कर लेते हैं। और वो एनर्जी जनरेट कहाँ से करते हैं? लाइक जो अपनी सन है, जो सूर्य है, वहां से वो एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेने के बाद वो क्या करेंगे? एटीपी को जनरेट करेंगे और ऊर्जा बना लेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपन इसको बोलते हैं अपन। और जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये क्रिया एब्सेंट होती है, तो वो क्या करते हैं? एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट को खा लेते हैं, ठीक है। जो प्लांट ने एनर्जी कंज्यूम की थी, सन के द्वारा जो एनर्जी बनाई थी उन्होंने,
ठीक है, उस एनर्जी को क्या करेंगे, वो जो एनिमल्स है वो क्या कर लेंगे, उसको खा लेंगे, उसको कंज्यूम कर लेंगे, तो एनर्जी वहां से क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो पोषण क्या है, इसकी परिभाषा अपन लिख देते हैं यहां पे कि पोषण की प्रत्येक जीवधारी अनुरक्षण के लिए, लिखो, प्रत्येक जीवधारी अनुरक्षण के लिए, प्रत्येक जीवधारी अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कि प्रत्येक जीवधारी को अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा शरीर के बाहर स्थित होती है। यह ऊर्जा कहाँ स्थित होती है, यह ऊर्जा शरीर के बाहर स्थित होती है। यह ऊर्जा शरीर के बाहर स्थित होती है। यह ऊर्जा शरीर के बाहर स्थित होती है, और इसी ऊर्जा मतलब अब यहाँ पे ऊर्जा क्या है, ऊर्जा है यहाँ पे फूड, ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ पे क्या हो गया, भोजन। तो इसी ऊर्जा के रूप, यह ऊर्जा शरीर के बाहर स्थित होती है। इसी ऊर्जा के रूप, ब्रैकेट में लिख लो, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की क्रिया, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भोजन को जो है वो अंदर ले रहे हैं। बात समझ में आ गई कि भोजन जो बाहर पड़ा हुआ भोजन है उसको अपन क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, उसको खा रहे हैं। तो भोजन को अंदर लेने की क्रिया, अंतर्ग्रहण करने की क्रिया क्या हो गई, पोषण हो गई। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। अब आगे अपन पढ़ेंगे पोषण के बारे में कि पोषण कितने प्रकार का होता है। तो पोषण की बात करें तो पोषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है, पोषण होता है 2 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन से उसके पोषण के प्रकार है उसको भी अपन जान लेते हैं। तो पहला जो पोषण का प्रकार है वो है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। और दूसरे की अपन बात करें तो वो है विषमपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। आप यहां तक नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको कि पोषण कितने प्रकार का है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इसके आगे की जो चर्चा है वो अपन अगली वीडियो के अंदर करेंगे। जब तक के लिए बने रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पसंद आए तो इसको लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।